दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार के बारे में जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भगवान से उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। रक्षाबंधन कब शुरू हुआ, इसे लेकर कोई तारीख तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सत्ययुग में हुई थी। रक्षाबंधन त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत मां लक्ष्मी ने की थी। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह एक दानी राजा थे। राजा बलि जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उस समय भगवान श्री विष्णु राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। उस समय राजा बलि ने बिना सोचे भगवान विष्णु को 3 पग धरती देने का वचन दे दिया। देखते ही देखते भगवान विष्णु ने अपने छोटे से पांव से 2 पग में आकाश और पाताल को नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए राजा बलि के पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने सिर को भगवान विष्णु के चरण के नीचे रख दिया। यह देखकर भगवान विष्णु राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वचन मांगा कि वह जब भी देखें तो उसके सामने भगवान विष्णु दिखाई दें। यह सुनकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया और तथास्तु कहकर उनके साथ पाताल लोक में चले गए। भगवान विष्णु पाताल लोक में चले जाने से माता लक्ष्मी को बहुत चिंता होने लगी। माता लक्ष्मी की चिंता को देखकर देवर्षि नारद ने माता लक्ष्मी को सुझाव दिया कि वह राजा बलि को अपना भाई बना लें। ऐसा करने से उनके स्वामी वापस उनके पास आ जाएंगे। नारद मुनि की बात सुनकर माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का वेश धारण करके पाताल लोक चले गई और राजा बलि के पास पहुंचकर रोने लगी। राजा बलि ने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो उन्होंने उनसे रोने का कारण पूछा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कहा, तुम आज से मेरी बहन बन जाओ। इसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर उनको भाई बनाई और अपनी स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार संसार में प्रचलित हो गया। दूसरी मान्यता के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा देवताओं में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे। न तो मैं भाग ही सकता हूँ और न ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ, कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्थ वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। मान्यता है कि राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से हुई। राखी से जुड़ी एक और सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी आगे आईं और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे।
इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा की दिन था। राखी की एक अन्य कथा है कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बतलाएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधें, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और मजेदार वीडियो पाने के लिए कृपया बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी दोस्तों को यह वीडियो लिंक शेयर करें। धन्यवाद।